नमस्कार, आदाब। आप देख रहे न्यूज 924। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 924। आइए आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी इनफरादियत मकबूलियत की वजह कर वो लोगों में काफ़ी मशहूर है। अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो एक समाजी वर्कर भी है, वो एक अच्छा सियासतदान भी है, वो एक काउंसिलर भी रह चुकी है और इसके अलावा एक अच्छी कावित्री, एक अच्छी शायरा में उनका शुमार किया जाता है। मेरी मुराद वार्ड नंबर 43 से साबिक काउंसिलर और बीजेपी के जाने माने चर्चित चेहरा आशा शर्मा जी से। आशा शर्मा न सिर्फ अपनी सियासी हैसियत लोगों के सामने मनवा चुकी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वफादारी किसे कहा जाता है, ये आशा शर्मा को देखकर आप समझ सकते हैं। अपनी जिंदगी का आगाज जिस पार्टी से उन्होंने की, आज उसी पार्टी में वो हैं और आइंदा भी वो उसी पार्टी में रहने का इरादा करते हैं। क्योंकि उनकी शख्सियत बड़ी शख्सियत है, वो बिजी थे। इसके बावजूद हम लोग ये चाह रहे थे कि ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में आने वाले दिनों में बीजेपी की आइंदा रणनीति क्या होगी, किस इशू को लेकर वो आगे बढ़ेगी, इसी मकसद से आज उनसे एक मुलाकात हुई। और आशा शर्मा के बारे में तो यूँ भी कहा जा सकता है कि हम छीन कर लाएंगे सूरज से सुनहरी किरणें, ज़माने में कभी शाम होने नहीं देंगे। या फिर आशा शर्मा के हवाले से ये भी शेर कही जा सकती है कि तुम मुझे नहीं समेट सकोगे चादर की तरह, मैं दूर तक फैला हूँ दरिया की तरह। आइए उनसे मुलाकात कराता हूं और जानता हूं कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेगी। माँ भारती का तिरंगा टुकड़ों में बट रहा, कोई केसरिया कोई हरा पे देखो सियासत कर रहा। माँ भारती का तिरंगा टुकड़ों में बट रहा, कोई केसरिया कोई हरा पे देखो सियासत कर रहा। फिर माँ भारती कहती है कि बच के रहना उनसे जिसका स्वार्थ से है नाता, बच के रहना उनसे जिसका स्वार्थ से है नाता। अपने सत्ते के खातिर आपस में तुमको बांटा, अपने सत्ते के खातिर आपस में तुमको बांटा। याद करो तुम वो कुर्बानी, दुश्मन को पड़ी थी मुंह की खानी। याद करो तुम वो कुर्बानी, दुश्मन को पड़ी थी मुंह की खानी। एकता के बल पे लड़ी लड़ाई, फिर लड़कियों कर रहे नादानी। एकता के बल पे लड़ी लड़ाई, फिर लड़कियों कर रहे नादानी। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। इस बार का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, कैसा रिजल्ट रहा? क्या आप लोग को ऐसी उम्मीद थी कैसा रिजल्ट होगा? ना जितना उम्मीद करे तो अच्छा हुआ। नमस्कार। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो वोट का वो हमारा बढ़ा है, क्योंकि हम 2 करोड़ 28 लाख वोट हासिल किए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता को, जिन्होंने बीजेपी को इतने सारे मतदान दिए। हम मार्जिन में हम सफल रहे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर हमारे संगठन ने अगर टिकट में अगर थोड़ा सोच समझ के अगर वितरण किए होते तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन हम हारे नहीं हैं, क्योंकि हमारा 3 सीट से 78 सीट आना बहुत बड़ी बात रखती है। और आगे आने वाले समय में और भी हम अच्छा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि आप लोग सरकार बना लेंगे, लेकिन आप लोग सरकार नहीं बना पाए। पूरी ताकत आपने झोंक दी। कहाँ आप लोग से चूक हो गया जो सरकार नहीं बना पाए? थोड़ी बहुत तो चूक हुई है। जैसे सभी यहाँ चाहते थे कि हमारे संगठन के लोग हों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता, उनको मिले। कहीं न कहीं कुछ नए लोग को दिया गया, जिसके कारण बहुत जनता भी नाराज थी। और फिर भी हम नहीं हारे हैं। हमारा कोशिश यूँ ही जारी है। आने वाले समय में और भी जो गलतियाँ हुई उसे हम सुधार करेंगे। और टिकट बांटते वक्त आप लोगों ने टीएमसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, और जो लोकल नेता थे उनको नज़रअंदाज किया। क्या उसका भी खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ा? हाँ, उसका भी खामियाजा भुगतना ही पड़ा।
आप तो बीजेपी से ज़मीन से जुड़े हुए हो, काउंसलर भी एक वक्त आके लग रहा था कि आप बीजेपी छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप बीजेपी नहीं छोड़ें और लोगों को उम्मीद थी कि आपको एमएलए का टिकट मिलेगा, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। ये जब सिचुएशन देखे तो उस वक्त क्या मन में चल रहा था, कैसा लग रहा था जब आपने सुना कि आपकी टिकट कट गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी तो मैं ये नहीं सोच के जुड़ी कि मुझे टिकट मिलेगा एमपी एमएलए का, ये मेरा सपना नहीं। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श है मैं उसको देख के जुड़ी कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है उसको देखते हुए मैं जुड़ी और मोदी जी के कार्य को देखते हुए जुड़ी। और इतना जल्दी हताश निराश नहीं होना है। मैं संगठन में हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे जिला की जो उपाध्यक्ष हूँ, पूरे ज़िले के बारे में मेरा सोचना दायित्व है। और मैं सोची तो ये मायने नहीं रखता कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा में कुछ त्रुटि हुई है, जिसके कारण आज हम जहाँ हम 9 सीट जीतने का दावा कर रहे थे हमें 3 सीट मिला है। लेकिन कुछ जगहों में, कुछ विधानसभा में हम ज़्यादा नहीं, कहीं 1200 कहीं 3000 कुछ वोटों से हम पीछे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ भी हम जीते हैं। आप बीजेपी में थे और बीजेपी में हैं और फ्यूचर में आप बोल रहे कि आप बीजेपी में रहिएगा, लेकिन कुछ नेता होते हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी बका के लिए पार्टी को चेंज कर लेते हैं और फिर बाद में उनको ऐसा पछतावा भी होता। हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग पहले बीजेपी में थे, फिर पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब वो फिर टीएमसी में आने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेगा? देखिए, उन सब नेताओं के बारे में यही मैं बोलूँगी कि लोग अवसरवादी होते हैं, जो एक विचारधारा पर नहीं चलते हैं। वो अवसरवादी टिकट के लिए या तो कुछ पाने के लिए आते हैं और इस तरह के करते हैं। मैं कुछ राजनीतिक में देश की सेवा के लिए आई हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ और हमेशा राष्ट्रवादी रहूँगी। चाहे जो भी विषम परिस्थिति हो मैं उसका सामना करूँगी, कोशिश करूँगी आगे सुधारने का, कोशिश करूँगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हो और हम आने वाले समय में सफलता हासिल करें। आज के डेट में गैरों से ज़्यादा अपने लोग ही कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं जब वो सकते नहीं हैं। आप एक सोशल वर्कर हो, पोएट्री हो, हाउसवाइफ हो, इतनी सारी चैलेंजेस के बाद क्या लगता है फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स और कर पाइएगा? जी मैं बिल्कुल कर पाऊँगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय, चाहे कितने भी बाधाएं मुश्किलें आए मैं उसे तोड़ के आगे बढ़ूँगी। और बात रही कैरेक्टर पर, तो सोचने वाले और देखने वाले का नज़रिया ही गलत होती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि राजनीति में सभी लोग अच्छे ही होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें उससे बच के, हमें उसका मुकाबला करते हुए अपने मार्ग को चुनना है। भले लेट सही, हम देर से ही सही, लेकिन अपने मंजिल को जरूर हासिल करेंगे, अपना लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। असेंबली इलेक्शन के बाद अब सबकी निगाहें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के पास टिकी हुई है और कुछ ही दिनों के बाद अब ये भी इलेक्शन होने वाला है। इसको लेकर क्या तैयारी है आप लोग के पास? हमारी तैयारी चल रही है और हम ये असेंबली इलेक्शन में लगभग 70 वार्ड हम जीते हैं, 70 से अधिक जीते हैं और हम दावा करते हैं वोट बनाने का भी और बनेगा भी। तो हम अगर यहाँ फेयर इलेक्शन हो, जिस तरह का हर इलेक्शन में एमसी इलेक्शन में या तो पंचायत इलेक्शन में जिस तरह के यहाँ लूटपाट होता है, जिस तरह रैगिंग होता है, बूथ लूट होता है, धमकियाँ दी जाती है, अगर वैसा ना हो, फेयर इलेक्शन हो, तो हम जरूर अपने वोट बनाने में हम सफल होंगे। कांग्रेस तो सिमट गई है, सीपीएम भी नहीं है, अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका सीधा मुकाबला टीएमसी से है। तो क्या टिकट बांटते वक्त फिर आप लोग पैराशूट कैंडिडेट उतारिएगा या फिर जो लोकल बॉडी है, जो लोकल लोग खट रहे हैं उनको प्रीफरेंस दीजिएगा? नहीं, मैं एक जिला उपाध्यक्ष होने के नाते, जिला टीम में रहने के नाते मैं चाहूँगी कि जो हमारा ग्राउंड स्तर से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, खट रहे हैं, उसे टिकट मिले, वो कार्यकर्ता को मिले, ताकि उसे लगे कि नहीं चलो ठीक है भारतीय जनता पार्टी की है तो आज मुझे वो सम्मान मिला, भले वो किसी भी तरह विक हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि उस कार्यकर्ता को टिकट मिले जिन्होंने निस्वार्थ भावना से, समर्पित भावना से इस तरह सिचुएशन में भी भारतीय जनता पार्टी के दामन पकड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडा थामे हुए हैं और कितने परेशानियां झेल रहे हैं, मार खाए,
केस भी दिया गया, झूठे केस भी दिए गए हैं, बहुत तरह परेशानियाँ। तो वो कार्यकर्ता को अगर टिकट ना मिले तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड स्तर का जो कार्यकर्ता है उसे टिकट मिले और अधिक से अधिक महिलाओं को भी टिकट इसमें मिले। कल आपके स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए थे और आप लोग पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इलेक्शन के वक्त जिन लोगों ने बीजेपी को साथ दिया, आज उनके पर जो हमला हो रहा है तो उनको आप लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, उनकी खबर तक नहीं ले रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारा जिला ऑफिस जो है लगभग 150 कार्यकर्ता जो घर से बेघर थे, जिसे जो डर से आए हुए थे, आज भी देखिए कुछ लोग वहाँ है जिसका खाने से लेकर हर तरह का उनको मिल रहा है। और जितने लोग का घर तोड़ा गया, ये पार्टी ऑफिस तोड़े गए, वहाँ हमारे जिला की टीम सभी जायजा लिए हैं। वहाँ जितनी भी परेशानियाँ हो रही है, चाहे राशन से लेकर कितने जो भी उनको प्रोवाइड करना हो, वो हम लगातार कर रहे हैं। हमारा टीम बना हुआ, हर विधानसभा वाइज हमारा टीम बना हुआ, हर विधानसभा का दायित्व उठा रहे हैं और हमेशा लगातार हम लोग कार्यकर्ता के संपर्क में हैं। जिसकी क्षति हुई, क्षतिपूर्ण भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। उन लोग को जो भी क्षति हुआ है उसका पूर्ति के लिए भी हम लोग उन्हें आर्थिक मदद पहुँचाया है। आप तो 5 साल काउंसिलर थे, 5 साल आपने टीएमसी के कार्यकाल देखा, क्या लगता है कि बोर्ड में कुछ काम हुआ है या फिर सब शो ऑफ था? इस बारे में क्या बोलना चाहिएगा? टीएमसी ने जो अपनी 5 साल कार्यकाल जो बिताई, इसमें लोगों का कितना भलाई हुआ? देखिए, जो काम हुआ है, हाँ काम हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए वो रफ्तार दिखाई नहीं दिया। जैसे बोला गया था कि 200 घर बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन राज्य सरकार ने वहाँ से रोक दिया। आज देखिए 5 साल में करीब 50 घर भी नहीं बने हर वार्ड में। हर वार्ड की मैं बात करती हूँ। बहुत ऐसे घर हैं, शौचालय भी अभी तक नहीं पूरा हुए हैं। अभी नल का जो काम है, पानी का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जबकि बाबू सुप्रियो ने अमृत योजना के तहत 900 करोड़ जो पानी के लिए दिया था तो वो किए, लेकिन पानी की टंकी में क्या लिखा हो, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब केंद्र सरकार का पैसा, लेकिन उसका कोई कहीं नामो निशान नहीं। बहुत ऐसी योजना है, हमारी ही योजना है लेकिन नाम उनका है। बांग्लावाड़ी तो ग्रामीण राज्य मुख्यमंत्री योजना, सड़क योजना इस तरह का है। तो राज्य सरकार अपना ही योजना बताकर इतना जो मिलना था कॉर्पोरेशन को, बहुत सारे फंड मिलना था, वो नहीं मिला है और कोई वैसा विकास और कोई वैसा खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आप बीजेपी के सीनियर नेता हों, चलते चलते बस जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं बीजेपी के कार्यकर्ता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हार नहीं मानना है परिस्थितियों में। हम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक संगठन है, एक राष्ट्रवाद सोच की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। अगर हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, अपने देश में विश्वास रखते हैं, तो आप हारिए मत, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य पर कायम रहिए। हम जरूर अपना जीत को हासिल करेंगे। यहाँ से जो सरकार जो चल रही है आज, जो हमारी लड़ाई है, जिस पर यहाँ टीएमसी सरकार से जो हमारी लड़ाई है, भ्रष्टाचार, तानाशाही, तोलाबाजी, हिंसा, उसके खिलाफ में जो हमारा लड़ाई है वो जारी रखें। इस गीत के माध्यम से मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर हम तुष्टिकरण ना करें, तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ के सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में सोचें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आपके समक्ष पंक्तियाँ रखती हूँ कि टोपी जनऊ की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। टोपी जनऊ की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा सुधारो, बेरोजगारी को दूर भगाओ। भय भूख रोटी की लाचारी, भय भूख रोटी की लाचारी, रोजगार का कोई स्कीम निकालो। टोपी जनऊ की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी शेड्यूल बिजी थी, उसके बाद भी आपने चैनल से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।